नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हो रही सियासत को लेकर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी थोड़ा दूर हो, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो चली है। कांग्रेस अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के जरिए जनता के बीच उतरने की तैयारी में है, तो वही बीजेपी इस पूरी कवायद को ही पहले से फेल यात्रा बताकर निशाना साध रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या परिवर्तन संकल्प यात्रा कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान कर पाएगी, या फिर यह सिर्फ सियासी संदेश तक सीमित रह जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी रणभूमि सजनी शुरू हो चुकी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भर में बैठकों का दौर जारी है और संगठन से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 2 अगस्त को देहरादून से शुरू होगा। इसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में जनसभाओं और जनसंवाद के जरिए कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी। पार्टी का दावा है कि यात्रा के जरिए सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जनमत तैयार किया जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक यात्रा के पहले चरण को व्यापक जनसमर्थन मिला था। 28 जून से 15 जुलाई तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्र समेत राज्य के 10 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। अब दूसरे चरण में पार्टी का फोकस मैदानी क्षेत्रों पर है। महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पहाड़ों से पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। देखिए, पहले चरण की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी वो 10 जिलों में गई थी। उसमें हमारे तमाम नेता जो हैं, गणेश गोदियाल जी से लेकर प्रीतम सिंह जी से लेकर हमारे करण मेहरा जी से लेकर यशपाल आर्य जी से लेकर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से, तमाम लोगों ने वहाँ पर नेतृत्व किया। और उसके बाद दूसरे चरण की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो 3 जिलों में रह गई है। और 3 जिले जो मैदान के हैं, मैं बात करूँ देहरादून और उधम सिंह नगर की और हरिद्वार की, क्योंकि स्वाभाविक है हरिद्वार में आजकल कांवड़ मेला चल रहा है, तो कांवड़ की वजह से हरिद्वार फिलहाल हमने छोड़ दिया। लेकिन दूसरे चरण की प्रथम वरीयता के रूप में हमने 2 अगस्त से जो है देहरादून से शुरुआत करने का मन बनाया है। और भाजपा के खिलाफ जो संकल्प यात्राएं जो हमारी पहाड़ में हुई है, चाहे मैं कुमाऊं की बात करूं चाहे गढ़वाल की बात करूं, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आम जन ने भी भागीदारी की है। कांग्रेस जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा को जनता से सीधे संवाद का जरिया बता रही है, वहीं बीजेपी इस पूरी कवायद को लेकर हमलावर है। सत्ताधारी दल का कहना है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के पुराने शासन को नहीं भूली है और परिवर्तन यात्रा जनता का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहेगी। बीजेपी ने इसे फेल यात्रा करार देते हुए कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में हुए विकास कार्य और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने हैं, जबकि कांग्रेस चुनाव से पहले केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर कांग्रेस को अपने मुद्दों से फुर्सत मिल जाए तो फिर वो जन जन के मुद्दों की बात करेंगे। अभी तो अपने आप में ही परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है उनको। उनके अध्यक्ष बने हुए इतना लंबा समय हो गया, अभी तक टीम उनकी बन नहीं पाई। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं जो उनको अपनी पार्टी में करने की आवश्यकता है। उस पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जन जन के मुद्दों से उनका कोई सरोकार बहुत लंबे समय से नहीं है, तो अब ऐन चुनाव के वक्त पर नौटंकी करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए संगठन में जोश भरने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास कार्यों और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे कांग्रेस के सियासी अभियान की काट तैयार कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले इस तरह की यात्राएं कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का बड़ा जरिया होती है।
लेकिन इनका वास्तविक असर चुनावी नतीजों से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो 2 अगस्त से कांग्रेस की शुरू होने जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस काफी आश्वस्त है, तो वही बीजेपी अभी से सवाल उठा रही है और इसे असफल बता रही है। आखिर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेगी? कौन से वो जमीनी मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी परिपक्वता के साथ जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगी, समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ, आशीष सैनी कांग्रेस से, एसपी अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत आपसे ही करेंगे आशीष सैनी जी कि आखिर कांग्रेस जो यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर परिवर्तन की मांग हो रही है, किन मुद्दों को लेकर जमीन पर कांग्रेस मुद्देगी, और कांग्रेस को क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं जो वाकई में ज्वलंत हैं और जिस पर कांग्रेस को काफी भरोसा है कि ये इस चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं, और इसमें कांग्रेस को ये लगता है कि इन मुद्दों को कांग्रेस उठाती है तो उसमें जनता का साथ उनको मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य के हित के लिए यदि कोई भी मुद्दा है तो वो कांग्रेस ने ही उठाने का काम किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से जो फलों के उत्पादन को लेकर जो विशेष बोनस दिया जाता था वो खत्म कर दिया। हरेला पर्व को जिस जोश और खरोश से बनाते थे वो खत्म कर दिया। राज्य में पर्यावरण की बात होनी बंद हो गई। राज्य में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को ला लाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, वो सब चीज ये मुद्दे हैं। और बेरोजगारी की स्थिति ये है कि ना तो इन्होंने हमें सरकारी रोजगार के लिए छोड़ा, और क्योंकि सरकारी नौकरियां इस समय जब हम आपसे बात कर रहे थे लगभग 85,000 पद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, इसमें 15,000 पद जो है वो संविदा के पद हैं, वो खाली पड़े हैं। आप वन विभाग में भी 2300 पद से अधिक खाली पड़े हैं जो वनों में आग लग रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड का मुख्य, और जिसे हाईकोर्ट के 2 बार आदेश आ चुके हो, उसी को दोबारा से यूपीसीएल की कमान देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित कर दिया कि ये चोरों और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। लेकिन भाजपा के लोग अक्सर कई डिबेट में भी और अक्सर अवसरों पर बोलते हैं कि हम सारे चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए जनता ने हमें जनमत दिया है और हम इस जनमत के आधार पर हमें मानते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं। जनता ने इनको कोई जनमत नहीं दिया, ये चुनाव हारे हुए। लेकिन जिस झूठ, छल और ईवीएम के फरेब पर, वोट चोरी पर ये सरकार बनाकर बैठे हैं, वो अहंकार इनको ऊपर बहुत फूट कर पड़ रहा है और वो अहंकार इनको भारी पड़ेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी में 80% लोग तो नॉन भाजपाई हैं जो इधर उधर से इकट्ठे किए हैं। तो इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से भी समाप्त है। सरकार पूर्ण बहुमत की चला रहे हैं तब भी वो लाचार है। मुख्यमंत्री राज्य के 2 सीबीआई जांच का ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन सीबीआई जांच का पता ही नहीं है कहाँ है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो केवल हाईवे तक सीमित रह गई है और वो हाईवे भी घटिया क्वालिटी की है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे पास तो मुद्दों की भरमार है। स्वास्थ्य और शिक्षा में जितनी बर्बादी इन्होंने की है इसका कोई रिकॉर्ड है। 4,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर चुके, एक भी नई यूनिवर्सिटी या नया संस्थान स्थापित नहीं किया, केवल प्राइवेट संस्थाओं को अपनी बता बताकर खुश हो रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं राज्य के जितने विभाग है, मंत्रालय है, सभी में घोटाला है, सभी में भ्रष्टाचार। यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड भी जो बड़े अस्पतालों के संचालन के लिए बनाया गया, आज उस आयुष्मान में भी कई करोड़ रुपए घोटाले हो चुके हैं। और आश्चर्य की बात यह है अभिजीत जी कि जिन अस्पतालों में घोटाले हुए हैं सामने आने के बावजूद आज तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और पेपर लीक की बात करना ही तमाम मुद्दों को लेकर आपने बात रखी, समझने की कोशिश करें। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अभी तो यात्रा खैर परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की शुरू भी नहीं हुई, पर बड़ी जल्दबाजी क्यों है इस यात्रा को पहले से फेलियर बताने की? अभिषेक जी, अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मुझे लगता है उनको अपने दिन याद आ रहे हैं। शायद अपने टाइम में जो जो चीजें उन्होंने की है वो चीजें दोहरा रहे हैं। वो बात कर रहे थे कि पर्यावरण को लेके कोई काम नहीं हुआ। एक पेड़ माँ के नाम विश्व में पूरा
अभियान चला हुआ है जिसमें लाखों लाखों पेड़ आप देख रहे होंगे 10 लाख पेड़ काट दिए, जिस तरह एक से पेड़ माँ के नाम लगाया, 10 लाख पेड़ मैंने माँ आपको के नाम डिस्टर्ब लगा नहीं दिए। किया, मैंने आपको मान्यवर, आप बहुत इंटेलिजेंट अपने टाइम पे झूठ बोलिए। मत बोलिए ना, तो आप झूठ मत बहुत- बोलिए, नहीं, आप अगर झूठ मत बोलिए। आप अगर को है बिल्कुल मुझे झूठ आपत्ति है बोलने का आपकी काम बात आपका पे। है। नहीं, ठीक है, आप ठीक है। अपनी आशीष जी, यात्रा आशीष जी, निकालते हैं। एक मिनट रुके। आपकी यात्रा निकालने के आशीष जी, बाद आपको भी होने वाला अभी शुरू, सारे एक भ्रष्टाचार का मिनट, हत्या बनता है। कांग्रेस की एक मिनट यात्रा आशीष जी, अनइंटरप्टेड आपने बोला, उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा, एक मिनट, ठीक है आशीष, मैं चाहूंगा लक्ष्मी अग्रवाल जी, आप उन मुद्दों पर बोले जो ज्यादा रेलेवेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलने का ठीक है आशीष जी, आपने अपनी बात रखी है, आप प्लीज पेशेंटली जवाब भी सुनिए। ठीक है, आप मुद्दों की बात करें लक्ष्मी अग्रवाल जी, लेकिन मुद्दों पर रहना चाहिए। ठीक, बोलिए बोलिए, ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी बोलिए। आप मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं, रहा हूँ, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अभिषेक जी, आप अभिषेक मुझे जी, ये बताइए, मेरी आपत्ति किस आपकी बात जब की? जब अरे परिवर्तन रुक यात्रा जाइए एक निकली मिनट। है, अरे क्यों रुक जाइए, आप अपने टर्न पे बोलिए ना। आप रुकिए पहले। आप दूसरे नहीं, को नहीं, इंटरप्ट करेंगे क्या? आशीष जी, आप- आशीष जी, पेड़ की बात- आपने आशीष जी, एजुकेशन आप- एजुकेशन आप- करप्शन काटने की बात होगी। आशीष जी, आपने एजुकेशन करप्शन हर एक मुद्दे पर अपने पॉइंट्स रखे हैं, आप उनसे जवाब भी ले लेते हैं। जी लक्ष्मी अग्रवाल जी, आप बताइए जो मेन पॉइंट्स है उसमें बता रहे हैं। एजुकेशन करप्शन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन करप्शन एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एजुकेशन और जो पलायन हो रहा है, आप उस पर बात करें। आशीष जी, आपने तो पॉइंट रख दिए, लक्ष्मी अग्रवाल जी आप बोलिए, लेकिन पॉइंट पर रहिए। एजुकेशन करप्शन, जो स्टूडेंट वहां से शिक्षा को लेकर पलायन कर रहे, रोजगार के लिए पलायन कर रहे, उन पे बात करें। अभिषेक जी, पहले तो आशीष जी से बोलिए, थोड़ा सुनने नहीं, मैंने का बोल मौका दिया, दीजिए। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, पर इन मुद्दों पर रखिए। बिल्कुल मुद्दों पे रख रही हूँ। आप बात कर रहे हैं हाईवे की। आपने देखा कि जिस तरह से हाईवे का उत्तराखंड में विस्तार हो रहा है, जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे आमजन को सुविधाएं मिल रही है, जिससे यहाँ व्यापार बढ़ रहा है, जिससे यहाँ पे जो लोकल है चारधाम यात्रा को लेके देखिए, जब ऑल वेदर रोड तब भी इन्होंने बहुत हंगामा किया, लेकिन आज वही ऑल वेदर रोड है कि लोग शीतकाल यात्रा में भी आसानी से यात्रा कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे चले जाइए आशीष जी, तो आप देखेंगे कि जब आपकी यात्रा निकली थी केदार हटो यात्रा, जो भ्रष्टाचार किसी बात में कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद आपके लिए परिवर्तन यात्रा कांग्रेस के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट यात्रा होती है, क्योंकि इनके लोग वही स्विमिंग पूल में नहाते नजर आते हैं, उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना नहीं। अरे भाई, अब चुनाव के टाइम पर आपको जनता के मुद्दे याद आ रहे हैं, 4 साल तक कहां थे आप? अब चुनाव ईयर आ गया तो आपको जनता के मुद्दे भी याद आ गए, आपको यात्राएं भी याद आ गई। अरे आप, अगर आप वाकई में विपक्ष की भूमिका है तो रहिए ना जनता, रहिए सड़कों पे, उठाइए जनता के मुद्दे। हम तो कह रहे हैं विपक्ष का होना बहुत जरूरी है मजबूत पर, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप अपनी सरकार को याद कर लीजिए, आपने कोई छोड़ा था ना जल ना थल को छोड़ा था भ्रष्टाचार में, तो आप दूसरों पे आपके घर शीशे के दूसरों पे पत्थर नहीं मार सकते आप। ठीक है, आप जहां तक बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपने बात करी अभी आयुष्मान कार्ड की। आज गरीब आदमी जो 5 लाख तक का जिसको इलाज मिल रहा है, आप उनसे जाके पूछिए, लाभार्थियों से जाके पूछिए, आप उज्ज्वला योजना से पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो वो जनता के हितों के लिए काम करती है, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। आपके तो अपने संगठन में एक नहीं है। आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले अल्मोड़ा में खुलेआम विधायक जी और किस तरह से उन्होंने वहां पे मंच छोड़ के वो चले गए। तो आप पहले खुद को तो एक कीजिए, फिर आप परिवर्तन यात्रा निकालिए। आप अपनी, मेरी राय ये कि अपनी संगठन जोड़ यात्रा निकालिए, वो ज्यादा बेटर है। पहला कार्यकाल आपका बिना- लक्ष्मी जी, क्या इस बात से अब इनकार करेंगे कि महंगाई का प्रभाव वहां के स्थानीय व्यापारी उससे जूझ रहे हैं? वहां के स्थानीय व्यापारी भी असंतोष जता चुके हैं और कई मामलों में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे लगते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो भ्रष्टाचारी होगा, जो अपराधी होगा, वो सलाखों के पीछे होगा। इनके टाइम में सलाखों के पीछे नहीं जाते थे, अपराधी छूट जाते थे, छुड़ा दिए जाते थे। लेकिन आज जो भी व्यक्ति अपराध करेगा वो अपराधी की श्रेणी में है, उसके लिए कोई चलिए मैं आशीष जी आपको मौका दूंगा। लंबे समय से एसपी अरोड़ा जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगा। एसपी अरोड़ा जी, किस तरह से देखेंगे? जाहिर तौर पर देखिए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने के लिए इस तरह के तमाम कार्यक्रम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है, कितने आपको लगता है कि ये मुद्दे जो है प्रासंगिक हैं, इनसे जनता का जुड़ाव है और आपको लगता है कि ये सत्य के कितने करीब हैं? अभिषेक, कांग्रेस का 2027 का चुनाव करो या मरो का है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है।
जो एक रिकॉर्ड बन चुका है। पहले एक टर्म कांग्रेस होती थी, एक टर्म बीजेपी होती, लेकिन 2017 से लेके 27 तक अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस के सामने करोड़ मरों की नीति है। बात रही मुद्दों की, तो मुद्दों की भरमार है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से इस समय एक यात्रा शुरू की जा रही है, राहुल गांधी इनके राष्ट्रीय नेता देहरादून में एक युवाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगस्त के प्रथम वीक में हल्द्वानी में एक सम्मेलन कर रहे हैं। उसी को लेकर आज देखा जाए तो कांग्रेस के सारे प्रदेश के नेता रुद्रपुर के अंदर मौजूद थे। तो कांग्रेस की रणनीतिक साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है, हमें सरकार तीसरी बार बनानी है तो इनके मुद्दों की काट को ढूंढना, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसका भी आकलन करना होगा। वर्तमान में जो हालात हैं उससे भी निपटना होगा। तो कांग्रेस की जो प्रथम दूसरे चरण की यात्रा जो है वो चलनी है, उसमें 3 जिले बचे हुए हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 10 जिलों में जनसंपर्क यात्रा परिपूर्ण हो चुकी है। हरिद्वार में जो चलनी है वो अभी कांवड़ में शुरू हो रही है, तो संभवतः ये ना चलाए, लेकिन 2 अगस्त से देहरादून और उधम सिंह नगर में अपनी यात्रा को भी शुरू करें। तो एसपी अरोड़ा जी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है इस यात्रा में, ये कितने प्रासंगिक है? मेरा ये सवाल है कि जनता का जुड़ाव कितना है, क्योंकि 10 साल हुए, जैसा कि आपने कहा, लंबे समय से सरकार वहां पे बीजेपी की रही है, तो क्या एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर असंतोष भी होगा? कुछ जो चीजें गलत हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, और उसमें सुधार की आवाज तो विपक्षी उठाएगी जाहिर तौर पर। अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक कर कि एंटी इनकम्बेंसी दस्तावेजी इकट्ठी हो जाती है, मुद्दों की पूरी भरमार है। अभी अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें देखिए कांग्रेस और भाजपा जो ना आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे जी, इनकार नहीं किया जा सकता। इनका काम है दूसरे की बात को काटना। अभी ये छोटा सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है, वो मुझे बताना चाहिए। आज यहाँ पर कांग्रेस के सारे बड़े नेता रुद्रपुर के अंदर, वहां की नगर निगम में 8 या 7 या 8 नगर निगम में जो है कार्यकर्ता नॉमिनेट किए गए। तो वो कायदे से नियम है, जो नगर निगम क्षेत्र का निवासी हो उसी को नामित करना चाहिए, लेकिन नहीं, एक सदस्य, एक सभासद को, एक ग्रामीण क्षेत्र को नामित करना, उस पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में जितनी कलह कई जिलों में है उससे ज्यादा कांग्रेस में है। ऐसा नहीं है कांग्रेस बहुत ये राम की पूरी लक्ष्मण रेखा बनाए हुए, हमारे यहाँ कोई ढपली नहीं बज रही, उनका भी खूब जूतम पैजार है, वही जूतम पैजार बीजेपी में भी खूब है। तो ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से उलझे हुए, लेकिन आम जनता के जितने मुद्दे हैं अगर जो ढंग से जमीन पर ले जाएगा, अगर सरकार उनका समाधान करती है तो सरकार को फायदा मिलेगा, और विपक्ष उनको जमीन पर उठाने के बाद जनता को समाधान का वायदा करता है तो फिर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। चलिए देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहते हैं इस कार्यक्रम में यहाँ पे भी रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। परिवर्तन यात्रा को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन इस यात्रा से क्या प्रभाव देखने को मिलता है जमीनी तौर पर, ये तो क्या आने वाला समय बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में अब एक तरह से कह सकते हैं कि एक टकराव की स्थिति वहां देखने को मिल रही है। मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक छीटाकशी का दौर जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे आनंद टीवी। नमस्कार।